एरिया, एडमिन, कंट्रोलर और कौन सा कंट्रोलर, प्रोडक्ट। डेटाबेस से डिलीट करना है वो हमें पता है, वो पहले है। बस इसमें एक चीज और याद रखना है, साथ में ही फोल्डर से वो फाइल भी डिलीट करनी पड़ेगी। बस दो चीजें। आप यहां पे आ जाओ, एक जो एपीआई जैसे बनाते हो आप लोग, तो यहां पे एक और HTTP डिलीट, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट, और क्या पास करोगे, आईडी। ऐसा ही है। अब यहां पे where product in DB unit work dot product dot get ID, if प्रोडक्ट इन डीबी अगर ये नल है, अगर ये नल है, then return JSN और न्यू, और यहां पे सक्सेस, फॉल्स, मैसेज क्या आएगा, एक यहां कोई भी मैसेज दे दो, अगर ये नल है। अगर नल नहीं है तो हम लोग दो काम करेंगे, डेटाबेस से भी डिलीट करेंगे और फिजिकल फाइल। नहीं तो होगा क्या, डेटाबेस से तो डिलीट हो जाएगा, इमेजेस फोल्डर के अंदर प्रोडक्ट में वो इमेज पड़ी रहेगी, एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्युपाइड होगी, लॉजिक वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। तो फिर आप यहां पे आगे, तो यहां तक तो पता ही था। अब डिलीट का क्या कोड है वो लिखा हुआ, हमने लास्ट लेक्चर में, ये देखो जो अपसर्ट बनाया था यही है। इमेज का पाथ चाहिए, ये देखो क्या चाहिए हमें, इमेज का पाथ। तो क्या लिखोगे आप यहां पे, बोलो। ये लाइन क्या कर रही, इमेज का पाथ। ठीक, ये तो चाहिए है। और ये वेब रूट पाथ वो तो वहां बना हुआ, तो ये आपको ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये तो यहीं ले लो, चाहे ऊपर डिक्लेयर कर लो,
क्या लिखोगे? वेब पाथ। क्या लिखा था? यही था। और यहां पे इमेज का यूआरएल क्या लिखेंगे? यहां पे प्रोडक्ट इन डीबी डॉट इमेज यूआरएल फाइंड किया ही है। तो इस तरह से, और फिर आप चेक कर लो if system dot io dot file dot exist, अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो क्या करेगा? system dot io dot file delete। तो इस केस में क्या किया? पहले फोल्डर से उस फाइल को रिमूव कर दिया और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट रिमूव और प्रोडक्ट इन डीबी, और ये क्या करेगा? डेटाबेस। और यहां पे फिर रिटर्न कर दो JSN, और यहां पे न्यू, और क्या लिखोगे? सक्सेस ट्रू, कॉमा मैसेज डेटा successfully deleted। डेटा सक्सेसफुली डिलीटेड। एक तो इस तरह से एक तो ये था आपका, और यहां लगा लो ब्रेक पॉइंट, टेस्ट कर लो। और जावास्क्रिप्ट का कोड तो लिखा हुआ है, ये आपको याद होगा। यहां पे www रूट पे गए, js प्रोडक्ट डॉट js, और ये देखो और क्लिक डिलीट
एडमिन प्रोडक्ट डिलीट और ये और यहां पे ये देखो डिलीट, कैंसल, डिलीट, ओके। आगे यहां पे और ये आईडी 2 F10 नल है नहीं थी, ये पाथ आ गया पूरा और ये डाटाबेस से इमेज का पाथ कनकैटनेट हो गया पूरा, एक डाटाबेस से भी और आगे का पाथ। फाइल एग्जिस्ट करती है तो पहले उस फाइल को डिलीट, तो ये कहां से डिलीट करेगा, उस फोल्डर से। उसके बाद उसे कहां से डिलीट करेगा, डेटाबेस से, और ये कंटिन्यू करोगे तो इस तरह से ये था आपका सिंपल सा। ठीक है जी। अब यहां पे तो ये आपका था। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक काम करते हैं, 5-4 प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं और होम पेज पे इन प्रोडक्ट्स को हम डिस्प्ले करेंगे। अगला काम यही है। ये लॉजिक प्रोडक्ट और ऐड, और यहां पे ये देखो ISBN, प्राइस दे दो कुछ भी, लिख किया। मान लो ये है बुक, कैटेगरी, कवर टाइप और से 2 प्रोडक्ट आ गए। एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, एक, और ये आपका तो ये मैंने 3 प्रोडक्ट आ दिया। एक, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ये मेरा होम पेज है और इस होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। एक, इस होम पेज पे
सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए। तो पहली बात, इसका कोड कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे होम का कोड? ये देखो, एरिया कस्टमर एक, और उसके अंदर कंट्रोलर कौन सा? होम कंट्रोलर एक, और ये जो होम कंट्रोलर है उसमें ये इंडेक्स है। नहीं पता, ब्रेक पॉइंट लगाया। अब जैसे रन करोगे सबसे पहले वो यहां पे आए। ये देखो आ गया यहां पे। तो मतलब ये है कि इसका कोड मुझे यहां पे लिखना। अब मुझे होम पेज पे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने। ठीक, तो अब यहां पे आ जाओ होम कंट्रोलर पे, और यहां पे प्राइवेट आई नेटवर्क ये तो पता ही है। तो अब हम कोड लिख रहे होम कंट्रोलर पे। कुछ नहीं है, सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। तो डिस्प्ले का कोड होगा, प्रोडक्ट का गेट ऑल कॉल करना है। क्या कॉल करना है? प्रोडक्ट का गेट ऑल। लेकिन इस बार प्रोडक्ट का भी डाटा चाहिए, कैटेगरी भी चाहिए और कवर टाइप भी चाहिए। तो क्या ताम जाम लिखेंगे नीचे? तो ये देखो, एक, और यहां पे यहां पे इंडेक्स पे आ जाओ, और यहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? गेट ऑल को कॉल करना है। किसको कॉल करना है? गेट ऑल। प्रोडक्ट लिस्ट, तो यहां पे वेरिएबल ले लिया वेर प्रोडक्ट लिस्ट, और यूनिट वर्क डॉट प्रोडक्ट डॉट
कैट ऑल। कैट ऑल क्या करेगा? सारे प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएगा, लेकिन मुझे तो कैटेगरी का नेम भी देखना है, मुझे कवर टाइप का। तो उसके लिए हमने याद है एक उसमें लिया था इंक्लूड प्रॉपर्टी, इंक्लूड प्रॉपर्टीज, और यहां पे कैटेगरी कॉमा कवर टाइप। और ये प्रोडक्ट लिस्ट पास कर। आज पहली बार गेट ऑल का पैरामीटर किया यूज। 3 पैरामीटर थे, फिल्टर कंडीशन, सॉर्टिंग और मल्टीपल टेबल। तो यहाँ पे गेट ऑल का सारे देखने हैं, फिल्टर कंडीशन कोई नहीं, तो इसलिए वो नहीं। सीधा क्या लिखा? इंक्लूड प्रॉपर्टी, जिसमें हमने 2 टेबल ऐड कर दिए। देखो गेट ऑल पे राइट क्लिक करो, गो टू इंप्लीमेंटेशन, ये देखो ये वाला यूज हुआ और ये पता ही है इंक्लूड वाला ही काम कर, समझाया था। तो आज ये पहली बार ये यूज हो। एक अब इंडेक्स के व्यू पे जाके ये डिस्प्ले करनी, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए एक प्रॉपर डिजाइन चाहिए। गलत नहीं बोलना भाई, लोग कर बैठी है जैसे कितने भी आकर बैठे तू नींद में आदमी उठ जाना था। तेरे रूम में ठग सकते हैं पैन कार्ड की चूतियों ने क्या लंबा है वहाँ एक अब यहाँ पे जो होम पे गए, यहाँ पे अब यहाँ पे के लिए आपको डिजाइन दूंगा मैं प्रोडक्ट होम पेज। ये फाइल है प्रोडक्ट होम पेज, इसका मैंने डिजाइन बनाया हो। टेक्स्ट फाइल है, इसे मैं मेन प्रोजेक्ट में रख लेता हूं। ये आ गई। क्लास के बाद आप लोगों ने ये फाइल, बताइए क्या बोलना आप लैब में सर होते हैं संदीप सर, उनसे ले लो। आप बोलोगे ये डिजाइन हम भी बनाना चाहते हैं, तो लास्ट का जो 1.5 महीने का सिलेबस होता है, जब फ्रंट एंड पे काम करते हैं रेक्ट और एंगुलर में, तब मैं आपको ये डिजाइन बनाने बताता। इसलिए अभी हमारा मेन फोकस डिजाइन पे नहीं है, मेन फोकस किस पे है? डेवलपमेंट। तो ये है प्रोडक्ट होम पेज, कुछ नहीं है, ये कहां से बनाया होगा बताऊंगा, पर अभी आपने इस पे टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करना। कहने का मतलब है जब उसकी बारी आएगी, तो ये मैं डिजाइन बना,
और इसमें हमने यूज किया है कार्ड। क्या यूज किया है? कार्ड। ये आपके क्या होते हैं? कार्ड होता है। अब ये अगर आपको देखना हो, मैं हिंट देता हूं कहां से हमने बनाया हो। एक तो बूटस्ट्रैप, कार्ड। ये क्या आपका? बूटस्ट्रैप कार्ड। और ये लिखा गया कार्ड्स, मैं बता रहा हूं। तो यहां पे ये देखो, सबसे पहले यहां पे पिक्चर आएगी, यहां टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और यहां कोई बटन लगा देंगे, या ये डिजाइन चाहिए, उसकी HTML ये एक। नहीं जी, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसा ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, पिक्चर और डिटेल। और इस तरह से ये अलग अलग डिजाइन है, जैसा आपको डिजाइन चाहिए। जैसे ये है एक, तो इस तरह से ये कार्ड है। तो धीरे धीरे मैं ये कार्ड यूज करूंगा, तो यहीं से हमने बनाया होता है, इसलिए कोई जादू नहीं है। तो आपका जो कार्ड है ये उसी की थी HTML। अब इसको यूज कैसे करना है? तो होम पेज पे आ जाओ और इंडेक्स पे गो टू व्यू, और ये सारा क्या कर दो? डिलीट। और यहां पे @model इनम्बरेबल, क्या लिखना है? इनम्बरेबल ecom model डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि लिस्ट है ना। ये देखो, ये प्रोडक्ट लिस्ट है, तो यहां पे क्या आएगी? लिस्ट ही आएगी ना, तो आएगी नंबर। उसके बाद यहां पे लूप, प्रोडक्ट एक तो ही है, तो for each लूप ये किया हुआ है यूज पहले। प्रोडक्ट इन मॉडल। ठीक, तो अब यहां पे ये लूप लगा दिया। अब कितने कार्ड बनेंगे? ये कार्ड बना रहा हूं, 5-4 चीजें इसमें होती हैं बूटस्ट्रैप की। तो आपको जो फाइल मिलेगी वो अपने प्रोजेक्ट में आप रख लो, एक क्लास के बाद ले लेगी। और इस फाइल पे डबल क्लिक किया तो ये इसका सारा कोड है, कॉपी करना है और इस लूप के अंदर पेस्ट कर दो। ये लो, ठीक, ये इतना कर दिया। और ये ध्यान से देखो, ये वेरिएबल का नाम मैंने प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि नीचे मैंने इसी को यूज किया हो, इसलिए नाम या तो ये चेंज करना या ये करना पड़ेगा। तो यहां सारा दिया हुआ प्रोडक्ट डॉट इमेज URL। एक बार आप डिजाइन देख लो, मैं फिर समझाता हूं ये कैसे काम करेगा। रिफ्रेश करो,
ये देख, पहला प्रोडक्ट आ गया, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे तीसरा। डॉलर्स है। लेकिन मैं चाहता हूं ऐसे ना आए, इससे तो बड़ी महंगी है। पहला यहां आए, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, बाकी फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल। अभी वर्टिकल आ रहे हैं, तो क्या करोगे बताओ आप? फ्लेक्स फ्लेक्स में डाल क्या करोगे? कॉलम तो ठीक है, ये वही कॉलम है, साइज 3 है। और इसके ऊपर डिब लगाएंगे सर, हैं जी? और इसके ऊपर डिब। तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे क्या लिखोगे? डेफ क्लास रो, क्या बना दो इसको? रो, और इसके अंदर इसको पेस्ट करो। वेरी गुड। क्या ऐसा तुम्हारा हरियाणा भी तो है क्या? ये तो ये बच्चे कॉलम है और ये रो है। अब डिजाइन पे नजर मारो, देखो पता चलेगा। ये देखो 3 आगे, उसके बाद चौथा यहां आना चाहिए, वो अपने आप आएगा। 5वां क्यों? कॉलम की जो विड्थ है वो 3 है, तो एक रो में कितने होते हैं? 12, तो 4 ही आएंगे ना। ठीक, 5वां किसके नीचे? यहां, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे काम करे। तो ये देख लो होम पेज पे, तो ये रो बनाई और उस रो के अंदर लूप लगा के, और डिस्प्ले के लिए हमने क्या यूज किया? एक बूटस्ट्रैप का डिजाइन जो आपको दे, और यहां पे ये है पूरा जो भी डिजाइन है 90% हमें मिल जाता, 10% आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं। जैसे जो इमेज है, तो ये आ गया आपका इमेज यूआर। एक ये टाइटल है, तो ये क्या आ गया? टाइटल। ये देखो ऑथर लिखा है प्रोडक्ट डॉट ऑथर, और ये देखो प्रोडक्ट डॉट लिस्ट प्राइस डॉट टू स्ट्रिंग। ये बच्चे क्या है? फॉर्मेट है, ऐसे हम दे सकते हैं टू स्ट्रिंग में। ये देखो ये आगे डॉलर आ रहा है, उसके बाद ये 00 आ रहा है, वही डेसिमल के बाद कितने जीरो दिखाने हैं। ये देखो सब में ऐसे है, तो ये क्या किया हुआ? तो टू स्ट्रिंग के अंदर हम क्या दे सकते हैं? फॉर्मेट। तो क्या लिखा? 0.00 है देखो, और ये कहां लिखा हुआ? प्राइस। यहां 2 ही प्राइस दिखाई है, लिस्ट प्राइस और प्राइस अंडर। वो कहता नहीं बाकी भी दिखाओ, तो दिखा देंगे ऐसे ही। एक उसके बाद अपने आप ये डिजाइन में मिल जाएगा। एक उसके बाद ये है डिटेल का, ये ASP आइकन एक्शन, और ये डिटेल, ये हमने बनाना है। और किसकी डिटेल देखनी है? जो प्रोडक्ट आईडी हम पास करें। अब हम बात कर रहे हैं ये जो नीचे डिटेल का बटन है। मान लो मैं इस प्रोडक्ट की डिटेल देखना चाहता हूं, तो क्या करोगे? इस पे क्लिक करो, तो कहां जाना है? बोलो डिटेल वाला। तो अब हम डिटेल्स नाम से क्या बनाएंगे? फिर एक्शन। ले रहे जी? तो ये डिजाइन आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा कंफ्यूज
नहीं होगी। ठीक, जब फ्रंट एंड हम पढ़ेंगे तो ये डिजाइन खुद भी बना होगा। ठीक, तो ज्यादा पता होगा। लो, ठीक, तो ये आप लोग सिर्फ डिजाइन एंड डिस्प्ले का कोड है। अब कोई टेबल में डिस्प्ले करता है, कोई ऐसे डिस्प्ले करता है, वो रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अब आपका होम कंट्रोलर पे जाओ और यहां पे पब्लिक, आई एक्शन, डिटेल और इसमें एक पैरामीटर होगा। लो, और उसके बाद डिटेल्स नाम से क्या बना लेंगे, व्यू, और वहां पे हम उस प्रोडक्ट की डिटेल देखेंगे। तो होम पेज पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होगी। 3 है, आप 5 डाल लेना, वो आपकी मर्जी है। और उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल के लिए राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर व्यू। वो आई अच्छा है। तीसरी जब ये डिजाइन पे ये चैनल छोड़ दी सब ध्यान रखना फिर डिजाइन आता हां एक और ये डिटेल। तो अब पूरी कहानी कैसे काम करेगी, होम पेज पे गए और डिटेल आगे, जी सर। यहां पे फिर हम डिटेल डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अब एक फ्लो आपका कंप्लीट हो गया। क्या, प्रोडक्ट बन गए, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गए, प्रोडक्ट मैनिपुलेट हो रहा है। अब ये प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? अब ये दूसरी कहानी आई, खरीदेगा कौन? तो उसके लिए अब हम लोग ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की कहानी पर, पहले कितना आपका कंप्लीट होना चाहिए। ये एक फ्लो है। इसका मतलब क्या, डिटेल आएगी, फिर ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट, फिर वही कंफर्म ऑर्डर, फिर पेमेंट का, फिर वो सारा प्रोसेस चलेगा। लेकिन खरीदेगा कौन? कस्टमर खरीदेंगे यार। यूजर खरीदेगा कोई, तब यूजर रजिस्टर होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम कहानी वो करें। ठीक, तो पहले आपके लिए काम क्या है जो आपने करना है। पहली बात है बच्चे, जो मैं असाइनमेंट देता हूं अपने आप करना, गूगल से पूछो, लेकिन किससे पूछ के करोगे उसका कोई फायदा नहीं। ये लो, जैसे ये होम पेज पे प्रोडक्ट आ रही, पहली बात इसमें सर्च का लगाना है। क्या लगाना है? सर्च। एक यहां पे ऊपर सर्च बाय, किस पे सर्च करना है? टाइटल पे, ऑथर पे या ऑल? 3 ऑप्शन होंगे, टाइटल,
ऑथर और, तो क्या करोगे उसके लिए लगा लोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाओगे, उसमें 3 ऑप्शन होंगे, सर्च बाय क्या, टाइटल, ऑथर या फिर ऑल। ठीक, बीच में पानी उसके आगे आपने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगेगा, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, जैसे यहां पे ऊपर लगाया है ना, यहां एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लग जाएगा, उसके सामने टेक्स्ट बॉक्स और उसके सामने सर्च का बटन। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा, पहले आपने सिलेक्ट किया जी टाइटल, तो टेक्स्ट बॉक्स में टाइटल लिखा, अगर टाइटल लिखा PHP, तो वो सारी बुक्स डिस्प्ले होनी चाहिए जिसके टाइटल में PHP हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, जैसे गूगल में होता है। जैसे PHP लर्न इन 20 डेज, तब भी आना चाहिए, PHP लिखी हो के लिए तो भी आए, मतलब PHP कीवर्ड उस टाइटल में होना चाहिए। सर्च में लिखा ASP.NET, तो ASP.NET कीवर्ड होना चाहिए, आगे पीछे जो मर्जी हो। लर्न ASP.NET हो तब भी आए, लर्न ASP.NET इन 21 डेज तो भी आए, मतलब ASP.NET बीच में होना चाहिए, जैसे गूगल में हो। तो ये ऐसे ही सर्च करोगे ऑथर, ड्रॉप सेलेक्ट करो बाय ऑथर। ऑथर में आपने लिखा अमित, तो अमित की बुक भी आए, अगर अमित कुमार है तो उसकी भी आए, अमित कुमार राणा, मतलब अमित कीवर्ड होना चाहिए। और ऑल करे तो वो टाइटल से मैच करे, ऑथर से भी मैच करे, और मेन तो स्ट्रिंग वो ही है, तो वो सारे आने, मतलब टाइटल भी हो सकता, ऑथर भी हो सकता। बस एक ये कर। सीक्वल में इस काम के लिए अगर आपको याद होगा लाइक ऑपरेटर होता था, कौन सा, लाइक, स्टडी करना उसको। अब एंटिटी फ्रेमवर्क में क्या होता है, कंटेन्स, अब हिंट मैंने दे दी, स्टडी करना, अब इंप्लीमेंट आप करना। उसके बाद एक असाइनमेंट ये, जब आप इसको कर लोगे तो दूसरी असाइनमेंट जो सर्च होगा, आप इस पे डाटा टेबल अप्लाई कहानी कर, डाटा टेबल ये वाला, ये वाला, इसमें सर्च भी होता है, इसमें सब कुछ है, पर टेबल नहीं लगाना। लुक एंड फील ऐसी ही होनी चाहिए। ये सारी कहानी किसके अंदर आए, डाटा टेबल। आप बोलोगे आपने तो टेबल ही करवाया, आप सोचो आप लोग हो जाता है, ठीक। तो इसके ऊपर अप्लाई करो डाटा टेबल बच्चे। जब डाटा टेबल अप्लाई कर दिया तो उसमें तो सर्च के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेविगेशन ये भी पता ही है, पर इस बार आपने क्या करना, ये जो एंट्रीज है इनको कस्टमाइज कर। इन्होंने लिखा हुआ 10, 25, 50, 100, कितने रिपोर्ट तो हम डालते हैं, अभी इतना टाइम जुड़ा हुआ बेले थोड़ी है। आप इसको चेंज कर दो 5, 10, 50, 20, 25, ऐसे 5 कर। अब कहां करोगे, ये ज्यादा नहीं कर। पहली असाइनमेंट तो पता चल गई ड्रॉप लिस्ट बाय, दूसरी भी सर्च की और डाटा टेबल लगा रहे हैं, और तीसरी रख लो ये एंट्रीज को चेंज करना है। अब चाहे 3, 6, 8, 12 लिख लो तो मर्जी है, 11 या 2, 4, 6, 8 लिख लो, ठीक। इसको आपको चेंज करना आना चाहिए।
अगर ये असाइनमेंट हम खुद कर सकते हैं, गूगल से ढूंढ तो हम काम कर सकते हैं। बस नहीं हो रही तो इसमें हमें कंसेप्ट और क्लियर कर। ठीक है जी, ये असाइनमेंट करके अगले 2 दिन के बाद दिखाना। ठीक, 2 दिन में तो होनी चाहिए ये करनी है। एक कॉपी वैसे जैसे मैं बताता हूँ उसमें नहीं छेड़खानी कोई नहीं। दूसरी कॉपी में ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा के सर्च कर देना। तीसरी कॉपी में डाटा टेबल अप्लाई कर देना। चौथी कॉपी में एंट्रीज कम ज्यादा कर, या तीसरी में करो आपकी मर्जी। ठीक है जी, ये आपने कर। ठीक है जी, अब हम शुरू करने जा रहे आगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। बड़े शुरू में डिस्कस किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट का यूजर की ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए काफी पावरफुल एक फ्रेमवर्क है। ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। पहली बात, एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। कोई पूछे आपने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए क्या यूज करते हैं, तो आप बोलोगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। और अब हम आगे कुछ टाइम उसी को ही यूज करें। अब ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क हर प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, ई कॉमर्स के साथ ही चलेगा। तो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या करना है? आइडेंटिटी फ्रेमवर्क पहले दिन ही अप्लाई हो गया था जब प्रोजेक्ट बनाया था, याद करो। उस टाइम ऑथेंटिकेशन टाइप चूज की थी इंडिविजुअल अकाउंट, और उसने 7 टेबल बना दिए थे, याद है। ठीक, हम उसी की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने 3 टेबल बनाए हैं खुद, कैटेगरी, कवर टाइप और प्रोडक्ट। 7 टेबल जो बने आप उसको यूज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यूजर रजिस्टर कैसे होगा, आप ये रन करो, समझो। रजिस्टर करो सारा। पानी पी पी तक दे सारा वैल्यू भी मिला है। रजिस्टर क्रिएट अ अकाउंट। ये देखो, अभी ये मैंने थोड़ी बनाया, ये आइडेंटिटी फ्रेमवर्क से आ रहा है, और इसका यूआरएल नजर मारो क्या है। ये इसमें आइडेंटिटी एरिया है, अकाउंट, और उसके अंदर रजिस्टर। ठीक, अब लॉगिन पे क्लिक करो, ये लॉगिन बन गया, और इसका यूआरएल देखो क्या है। आ गया जी ये। अकाउंट, रजिस्टर, ये देखो। अब ये कहां से आ रही है, ध्यान से देखना। यहां पे गए एरिया, एरिया के अंदर आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी के अंदर यहां पे आनी चाहिए, यही है, लेकिन नहीं आ रही। यानी ये हमें नजर नहीं आ रही।
तो क्या करो, पेज तो है, आप नजर आए हैं, रजिस्टर लॉगिन का हमने तो बनाया ही नहीं, वो कहां से बने हैं, आइडेंटिटी फ्रेम, और ये एरिया आपका अपने आप बन गया। ठीक, तो अब वो पेज मुझे यहां नजर आएंगे, मैंने उन्हें कस्टमाइज करना है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें कुछ और ऑप्शन ऐड करनी है, तो मुझे यहां नजर आएंगे, मैं तो ही कर सकता हूं। क्या करोगे, आइडेंटिटी पे राइट क्लिक करो, ऐड, न्यू scaffolded items, new scaffolded item, और यहां पे आइडेंटिटी, और यहां पे चूज करो आइडेंटिटी, देन क्लिक ऑन ऐड। बेसिकली वो पेज बने हैं, नजर नहीं आ रही, नजर आएंगे हम तो ही करेंगे ना चेंज। ये हैं सारे पेजेस, मैंने तो दो ही बोले, लॉगिन और रजिस्टर, वहां पे चेंज पासवर्ड, कंफर्म ईमेल का भी करेंगे, बताएं, तो यहां कर दिया ओवरराइट ऑल फाइल्स, टिक कर दो ऊपर ओवरराइट ऑल फाइल्स, और यहां पे डीबी कॉन्टेक्स्ट में चूज कर लो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और अब हम इसको ऐड करेंगे, तो ये सारा, कई बार ये वर्जन में कुछ प्रॉब्लम देगा तो फिर देखें, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बताइए इस फाइल का, और ऐड, ठीक, अब यहां पे एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस और अकाउंट्स, ये देखो वो सारे पेज यहां पे आ गए। एक दोबारा से देख लो, मेन प्रोजेक्ट में गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, और इसके अंदर अकाउंट। अब यहां पे ये देखो
एक पेज है रजिस्टर जो मैं दिखा रहा था जिसका यूआरएल ये वो है। यहां पे है login.cshtml ये भी। ऐसे काफी पेज और है जो हमें यूजर के लिए चाहिए। पहली बात, इसका कोई लेना देना नहीं भी ई कॉमर्स। हर एप्लीकेशन में रजिस्टर लॉगिन ये चाहिए होती है प्रोसेस सारी, ये कॉमन। अब आप रजिस्टर वाले पेज पे क्लिक किया तो ये आ गया। आपने देखा वहां दो ही चीजें आ रही थी, ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अभी जो आ रही ठीक। और याद रखना ये जो कंसेप्ट है ये एमबीसी नहीं, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क जो है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मैंने पढ़ाया कैसे, ये देखो इसी पे F12 प्रेस करो, ये इसकी कोड का होगा। सॉरी F12 नहीं, F7 होता ना। ठीक, ये देखो यहां पे आपको याद आएगा देख के, ये ऑन कैट क्या था, ये हैंडलर। एक ऑन पोस्ट क्या होगा, वो हैंडलर हो। ऑन पोस्ट याद करो, जो मैंने ASP.NET कोर में जो क्वेश्चन करवाया था बुक लिस्ट, वो रेजर पेज एप्लीकेशन थी, वो एमबीसी एप्लीकेशन नहीं। ऐसे ही तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे, ये जो आपका क्या नाम है इसका, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, ये एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता। ये रेजर पेजेस के थ्रू बना हुआ है, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन। पहली बात, बट हमें तो कोई टेंशन नहीं, हमें सिंगल पेज का पता है। बुक लिस्ट वाला क्वेश्चन करवाया था, इसलिए हम इसमें तो काम कर रहे हैं और इसे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी करेंगे। तो सबसे पहला काम करो एरिया आइडेंटिटी, और इसमें इन्हें डाटा फोल्डर बन गया। ये डाटा वही जो नीचे बनाया हुआ, तो दो तो नहीं हो सकते एक प्रोजेक्ट में। जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये अभी बना था, तो इस डेटा फोल्डर को क्या कर दो, डिलीट, नहीं तो वो एरर देगा। ये पहले नहीं था, जब मैंने स्कैफोल्डिंग आइटम ऐड की ये था भाई। क्लियर है? देखो कैसे ऐड हुआ, या प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कर दो, ऐड, और यहां न्यू स्कैफोल्डिंग आइटम, चाहे प्रोजेक्ट पे करो चाहे आइडेंटिटी फोल्डर पे, और यहां चूज किया आइडेंटिटी, यहां पे भी आइडेंटिटी, देन ऐड। और वहां पे वो सारे पेज आ जाएंगे, टिक कर दो, और एप्लीकेशन भी ये। आपने क्या करना है, ओवरराइट ऑल फाइल्स, और यहां चूज कर लेना एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड। ठीक है जी, तो ये काम आपका पहला। ठीक है, अब दूसरी बात मैंने आपको बताई, ये एमबीसी आर्किटेक्चर को फॉलो नहीं करता, तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर एमबीसी भी यूज हो रहा है और सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हो गया है एक, तो आगे का खेल क्या होगा पहले समझो इसको। अब चीजें थोड़ी चेंज होगी प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले तो रजिस्टर करेगा कोई यूजर, यहां पे रजिस्टर का बटन है, लेकिन इन्होंने तो ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड ही लिखा हुआ, लेकिन हमारी तो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है,
जो बंदा रजिस्टर करेगा उसके घर सामान भी पहुंचाना है, तो एड्रेस तो उसका होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मुझे और ऑप्शन चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे एड्रेस चाहिए, फोन नंबर चाहिए, मुझे उसकी और डिटेल भी चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए आप बताओ? जी चाहिए सर। एक सामान कोई ईमेल से थोड़ी आएगा, तो हमारी रिक्वायरमेंट है ये। तो अब हम इसको रजिस्टर वाले को क्या करेंगे, एक तो कस्टमाइज करेंगे। तो अब हमें ये सीखना है कि आइडेंटिटी के अंदर, आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में कैसे कस्टमाइजेशन करते हैं। ठीक, तो अब मुझे क्या चाहिए, ये कोई यूजर टेबल होगा, तो इसके लिए जो टेबल बना हुआ आपका, क्लिक ऑन व्यू और एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और यहां पे गए डेटाबेसेस, किस नाम से है हमारा, क्या था लोग, यही है ना। यहां पे गए टेबल्स, और ये 7 में से टेबल है ASP नेट यूजर। इस टेबल पे राइट क्लिक किया और व्यू डेटा देख लेते हैं। ASP नेट यूजर, ये है यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए। तो इन्होंने कई कॉलम लिए हुए, ठीक, जैसे आईडी, यूजर नेम है, ईमेल है जो हमें समझ आ रही है, ठीक, फोन नंबर है और कुछ ऐसे। बाकी तो यूजर को लॉक अनलॉक को बात की बात। अब इसमें कहीं पे भी नेम नहीं, पोस्टल कोड नहीं है, स्ट्रीट एड्रेस नहीं है, मतलब ऐसे 5-6 कॉलम नहीं है जो हमें चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग जो बनी हुई चीज है हम उसको भी यूज करें और उसमें हम अपना भी कस्टमाइज करें। ठीक है जी। तो अब आपका जो है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की कहानी पे हम काम करेंगे इस वीक में पूरा। एक और बड़ा मजेदार कंसेप्ट है, इसको ढंग से समझना और जो असाइनमेंट दी है वो ट्राई